हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके एडू स्पॉट पर। साथियों, क्या हालचाल है आपके सभी भावी थानेदारों से मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप तो जो है वो बहुत 100% अपना दे रहे हो तैयारी के अंदर। आरपीएससी ने भी क्लियर कर दिया है कि आपकी एग्ज़ाम 5 और 6 तारीख को होने वाली है, 2 शिफ्ट में होगी। और 2 शिफ्ट में होने के बाद में नॉर्मलाइजेशन से कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा, और पिछली भर्ती से हमने एनालिसिस किया था। वो सारा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, वो सारा सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। उससे आपके माइंड के अंदर क्लियरिटी निश्चित रूप से आने वाली है। और आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के बारे में। ये सेशन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अंत तक आपको देखना है। एकदम से शांत दिमाग से आपको देखना होगा। महत्वपूर्ण केवल बोलने के लिए नहीं है। क्यों है महत्वपूर्ण, देखो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो एक आज के दिन प्रत्येक एग्जाम के अंदर जो है वो महत्वपूर्ण अपना हिस्सा रखता है, वेटेज रखता है। ये मान के चलिए कि करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के मामले में भी और डेप्थ के मामले में भी। अगर हम बात करें पर्टिकुलर आरएएस की भर्ती और एसआई की भर्ती के लिए, तो वहाँ इसका वेटेज, वहाँ इसका अंक भार जो है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी हाल फिलहाल के अंदर आरपीएससी ने 9 नवंबर 2025 को एक एग्जाम आयोजित कराई गई थी। का हूबहू सिलेबस आपकी तरह था, ठीक है। सेम डिट्टो जो है वो आपका जो जो सिलेबस है वो का वो सिलेबस था। बस बात वो है कि वो टेलीकॉम भर्ती थी और ये आपकी जनरल भर्ती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें करंट अफेयर की, अगर हम यहाँ पर बात करें करंट अफेयर की, तो आपको देखना होगा कि यहाँ पर जनरल जो करंट अफेयर था उसके 7 क्वेश्चन है, जो पॉलिसी जो नीतियां हैं उनके 12 क्वेश्चन है, खेल के 2 क्वेश्चन थे, अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन थे और टेक्नोलॉजी के 6 क्वेश्चन थे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और ये सेम का सेम पैटर्न आपको 2016 में देखने को मिला था, ये सेम का सेम पैटर्न आपको 2021 में देखने को मिला था। तो आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर आपको जो है वो छोड़ के नहीं जाना है। और इस वीडियो को मैं महत्वपूर्ण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा हम नहीं करने वाले हैं, जब इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपके दिमाग में एक क्लियरिटी आएगी। आपको किसी अन्य मेंटोर से, टीचर से, किसी संस्था से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि करंट अफेयर कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। और वो क्लियरिटी कब आएगी? वो क्लियरिटी ये मानिए कि आरपीएससी ने खुद ने ही बता दिया है। जनरली होता क्या है कि करंट अफेयर को लेकर बच्चे के दिमाग में 3-4 क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले भी 2-3 सेशन में बताया है, परंतु क्योंकि अब बच्चों के बार बार मैसेज आते हैं, और आप ये मान के चलिए कि आपके जो ज़्यादातर मैसेज होते हैं, अब पहले तो चलो ठीक है टीम करती थी, अब एग्जाम के आसपास में मैंने ये सोचा है कि भैया मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जो है वो आपकी रिप्लाई करूंगा। तो वहां पर ज़्यादा मैसेज इसी प्रकार के आते हैं, तो मैंने सोचा एक जो है वो इंडिविजुअल इतने रिप्लाई देने मतलब पॉसिबल नहीं होते, और होते भी हैं तो फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैंने सोचा एक पर्टिकुलर वीडियो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, बात करें कुल प्रश्नों की संख्या, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि मैंने आपको बताया कि 30+ क्वेश्चन आपको यहाँ पर करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? ये वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि 1 जनवरी को, सॉरी 1 फरवरी को आरपीएससी ने जो है वो अभी एक पेपर आयोजित करवाया है जूनियर केमिस्ट का। उसके अंदर आपको ध्यान रखना है 45 क्वेश्चन थे। 45 क्वेश्चन जनरल आपके जो जीके वगैरह के थे, उसमें से 10 क्वेश्चन आपके किसके हैं? करंट के हैं। मतलब लगभग आप ये मानिए 22% के आसपास जो है वो आपको वेटेज देखने को मिला था यहाँ पर करंट अफेयर का। और 10 क्वेश्चंस में से किस महीने से कितने क्वेश्चन आए हैं, हमें अपनी एग्जाम के अंदर, आपकी एग्जाम आप सभी को पता चली गया है 5 से 6 अप्रैल को है, तो उस एग्जाम की दृष्टि से हमें कौन से महीने हैं जिनको बहुत डीपली डेप्थ के अंदर जाकर पढ़ना है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर को लेकर आपकी कोई भी जिज्ञासा नहीं रहेगी। इस सेशन के बाद में, इस क्लास के बाद में स्टार्ट करें आज का सेशन। इन प्रश्नों का हम यहाँ पर जो है वो उत्तर खोजने की कोशिश करने वाले हैं। देखो, सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो वो निश्चित रूप से करना है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी मिलती हैं, कंटेंट भी मिलता है, और आने वाले समय में ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का एनालिसिस कोई भी चैनल आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले भी 1-2 बार आपको बताया है कि भैया पीआईबी हो गया, एआईआर हो गया, डीआईपीआर हो गया, सूजस हो गया और न्यूज़पेपर हो गए। ये सारे के सारे जो है यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा, पहले भी नहीं जा रहा था, अब भी नहीं जा रहा, ठीक है। पर क्या एज ए कैंडिडेट आप इसको पढ़ पाओगे, इतना समय दे पाओगे?
वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप खुद से पढ़ते हो तो आपको कहीं किसी मैगजीन को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी टीचर, किसी भी प्लेटफॉर्म को आवश्यकता नहीं है। पर होता क्या है कि एज ए एस्पिरेंट आपके पास में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा विषय होते हैं, और विशेषकर अगर हम बात करें एसआई भर्ती की, तो उसमें तो एक इंग्लिश को छोड़ दें तो और क्या ही बच गया है, ये बताओ। आरएस परी का पूरा सिलेबस है आपके अंदर, इसी प्रकार का पेपर भी आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इन सभी चीज़ों को सार करते हुए हम आपको कंटेंट उपलब्ध करवाते ही हैं। हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जूनियर केमिस्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लें। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि भैया जो है दिसंबर 2025 में भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये कौन से देश के साथ में किए? इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को क्वेश्चन था, 3-4 मैसेज मेरे पास भी आए थे कि सर इसका आंसर ओमान होगा या फिर न्यूजीलैंड होगा, क्योंकि दिसंबर महीने में ये देखने को मिला कि भैया 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 2 व्यापारिक समझौते हुए हैं भारत के द्वारा। एक तो न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, और एक आपका किसके साथ में हुआ है? ओमान के साथ में हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको व्यापक के लिए पूछे ना, अगर आपको क्या पूछे कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता ये किसके साथ में हुआ है, तो ध्यान रखना ये ओमान के साथ में हुआ है। बात करें न्यूजीलैंड की, तो यहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए ये किसके साथ में हुआ है? न्यूजीलैंड के साथ में हुआ है। मेरे हिसाब से अब आपको कोई डाउट नहीं रही होगी। हमारी जो टेस्ट सीरीज है जिसमें मैंने गिनती की आपको 60 क्वेश्चन दिए थे, वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले। तो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के अंदर जो जानकारियां उपलब्ध कराई गई थी कि भैया ओमान के साथ संपन्न व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीईपीए। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये पूछा है कि भैया किसके साथ व्यापक हुआ, तो व्यापक आपको ध्यान रखना ओमान के साथ में हुआ है। अगर आपसे पूछता कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये किसके साथ में हुआ है, तो दिसंबर के अंदर किसके साथ हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि भैया ओमान के साथ में हुआ है। बात करें जनवरी की, तो जनवरी में आपको ध्यान रखना है कि यूरोपियन यूनियन के साथ में हुआ है। ठीक है, तो एग्रीमेंट ध्यान रखना है। इससे पहले आपको ध्यान रखना था कि यूके के साथ में हमने CETA इसका भी क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, जो 70% से आपका लेदर वगैरह था, कपड़े थे, उनकी जो टैरिफ थी, टैरिफ को 70% से घटाकर 0 कर दिया था इसके अंदर। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। भविष्य में पूरी संभावना है कि यूरोपियन यूनियन का जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था उसको पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, तो उसको हम जनवरी के करंट अफेयर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि भैया दिसंबर 2025 में आपको LVM3 M6 इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से बताया था कि M5 किसके काम आया था, M4 किसके काम आया था। करंट अफेयर की क्लास जो है वो आपकी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं, डिटेल से चलती हैं। जितनी इन्फोग्राफिक, जितनी फोटोएं, जितनी आपकी चीज़ जो है वो इन्फोग्राफिक के माध्यम से समझाने की जितनी भी कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है, निश्चित रूप से वो आपको जो है बेनिफिट देगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो है वो किस देश के उपग्रह को लॉन्च कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका को जो है इसका उपग्रह लॉन्च कर रहा है। ये चीज मैंने आपको क्वेश्चंस के अंदर भी बताई थी। मैंने बताया कि भैया हमारी जो टेस्ट सीरीज है करंट की 60 क्वेश्चन दिए थे, वहां से देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो यान LVM-M6 जो है वो अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक, जिसे BB2 भी बोलते हैं, ये जो है ये महत्वपूर्ण क्यों था? महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि आज तक का सबसे भारी है ये, मतलब इसका जो वजन है वो सबसे भारी है। कितना था? 6100 किलो था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। ये अभी तक हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, दोनों दिसंबर से हैं। फिर हम बात करते हैं कि भैया गौरबिया सौर परियोजना है, वो किस कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है? तो अगर आप जुलाई महीने का करंट अफेयर देखोगे टेस्ट सीरीज के अंदर, तो उसमें आप देखोगे कि गौरबिया सौर परियोजना है, इसका उद्घाटन 19 जुलाई को किया गया था। किसके द्वारा? ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। फलोदी जिले के बाप में यहाँ पर जो है वो उद्घाटन किया गया है, और इसका विकासकर्ता कौन है? जेलेस्ट्रा इंडिया है। जेलेस्ट्रा इंडिया है। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फिल्म प्रोत्साहन नीति, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। इसकी जो है वो घोषणा मान लो या विमोचन मान लो, फाइनली जो है वो 24 दिसंबर को किया गया था। आपका पेपर अब कब था? 1 फरवरी को था। कब था? 1 फरवरी को था। ये डेट ध्यान रखना। हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। तो मैंने आपको जो PDF उपलब्ध कराई है नोट्स की, उसमें भी बताया है, जो क्लासेज ली थी उसमें भी बताया है, और इसी पैटर्न पर हमने जो है वो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है उसका क्वेश्चन भी आपको टेस्ट सीरीज में दिया गया था। इसमें आपको ध्यान रखना है अधिकतम जो होगा, अधिकतम जो है वो 30% है। अधिकतम कितना है? 30% है। तो ये 50 वाला तो यहां पर जो है वो कैंसिल हो ही गया, ये तो आउट है। अधिकतम जो है वो कितना हो जाएगा? 30%।
कब होगा? जब आप न्यूनतम जो स्क्रीन टाइम है वो राजस्थान की लोकेशन को 50% देते हो। अब ये जो स्क्रीन टाइम है इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यदि कोई फ़िल्म है और उसका 5 से 15% जो है वो स्क्रीन टाइम दिया जाता है तो उसे 10% की सब्सिडी दी जाएगी। यदि यह स्क्रीन टाइम बढ़ाकर 16 से 30% किया जाता है तो ध्यान रखना 20% आपको सब्सिडी दी जाएगी। यदि यही टाइम आपको 30% या इससे अधिक दिया जाता है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में 50% दे रखा है, तो ध्यान रखना इसे अधिकतम हम कितना देंगे? 30% देंगे। ठीक है, यहां तक चीजें आपको ध्यान रखना है, 30% हो जाएगी। परंतु इस क्वेश्चन के अंदर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है वो देखो। दिक्कत ये है कि भैया जो ये क्वेश्चन है इसमें ये दे रखा है कि व्रत चित्र। अब व्रत चित्र का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्री। वृत्त चित्र का क्या मतलब होता है? डॉक्यूमेंट्री। और डॉक्यूमेंट्री है उसका ध्यान रखना 2 करोड़ रुपए अधिकतम निर्धारित की गई है। 2 करोड़ अधिकतम निर्धारित की गई है, परंतु आपको यहां पर देखने को मिलेगा 2.5 करोड़ रुपए। आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? 2.5 करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है। तो ये सॉरी, 1.5 करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। ठीक है, जिसने इंग्लिश के अंदर पढ़ा है उसको क्लियर हो जाएगा कि ये जो है वृत्त चित्र का मतलब है डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री में आपको ध्यान रखना है अधिकतम 2 करोड़ रुपए है, परंतु आपको ऑप्शन में 1.5 करोड़ रुपए ही दे रखा है सब्सिडी के लिए। परसेंटेज तो सही है, अधिकतम हम कितना देते हैं? 30% देते हैं। ठीक है, पर डॉक्यूमेंट्री के लिए हमने क्या प्रावधान कर रखा है कि भैया 2 करोड़ रुपए तक हम देंगे। टीवी सीरियल के लिए हमने क्या किया है? टीवी सीरियल के लिए हमने 1.5 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। ठीक है, तो ये आपका जो डाउट था कुछ बच्चों का वो सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, हमारे जो दिसंबर का नोट्स थे, दिसंबर के नोट से ही क्वेश्चन आ गया। हमने 2 श्रेणियां आपकी बताई थी। दिन 2 श्रेणियों के अंदर राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। अब इस प्रोग्राम का आयोजन कहां पर हुआ? तो इस प्रोग्राम का आयोजन देहरादून उत्तराखंड के अंदर हुआ है। कब हुआ? 13 से 15 दिसंबर को हुआ है। सारी जानकारियां थी, लास्ट में ये कहा गया जो 2 पुरस्कार मिले हैं वो किस किस श्रेणी में मिले हैं? तो हर घर म्यूजियम पहल के अंदर और वेस्ट टू आर्ट प्रकाशन के अंदर। वेस्ट टू आर्ट प्रकाशन के अंदर यही पूछ लिया देखो, हर घर संग्रहालय और अपशिष्ट से कला, इसके लिए जो है ये 2 पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अभी जो है वो राज्य सरकार के 2 वर्ष हुए थे और उस उपलक्ष्य के अंदर राज्य भर के अंदर कई प्रोग्राम आयोजित किए गए। इसी प्रोग्राम के अंदर आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार के प्रोग्राम में हिल इन राजस्थान जो पॉलिसी है इसके तहत कुछ जो है वो नवाचार किए गए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पूरे देश के अंदर अब आप क्या कर सकते हो। एक तो माँ योजना वाला मैंने बताया था कि माँ योजना है, उसके तहत आप किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जाकर अपना इलाज करा सकते हो। कितने अमाउंट तक? 25 लाख तक। केवल 2 स्टेट बताए थे जो कि उसमें शामिल नहीं है, एक तो आपका कर्नाटक है और एक कौन सा है? तमिलनाडु है। बताया या नहीं बताया? उसी दौरान मैंने बताया था कि जो मदर लैब है उनका इनोग्रेशन किया गया है, हच लैब है और स्पोक है। और मैंने बताया था हब एंड स्पोक वाली जो पॉलिसी है वो 2 जगह आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? एक तो हब था और स्पोक्स। ये मैंने बना के आपको बताया था कि एक साइकिल का टायर होता है, उसके चारों तरफ जैसे ये रिम जुड़ी हुई होती है ना, इस प्रकार से। तो ध्यान रखना, इसे तो हम क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं? स्पोक बोलते हैं। ठीक है, तो इस मॉडल पर आधारित हमने 2 चीजें देखी थी। एक तो आपका कौन सा था? ये मदर केयर वाला था। एक तो कौन सा है? एक तो कौन सा है? मदर केयर वाला। और सेम ये हब और स्पोक्स वाला जो मॉडल है ये आपका सेतु योजना के तहत भी था, जिसमें हमने देखा था कि भैया जो आईटीआई कॉलेज हैं, जो आईटीआई कॉलेज है उनको हब एंड स्पोक मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। ये सारी जानकारी हमने देखी है, मैंने बताई भी थी उस समय। अभी तक थे हमारे कंटेंट से डायरेक्ट आ रहे थे। ये थोड़ा सा पार्सली है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में पूछा है और ये न्यूज़ हमने एआईआर से ली थी। ये न्यूज़ हमने एआईआर से ली थी। मैंने आपको बताया था कि भाई जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हैं वो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत दिया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना था कि भैया 14 युवा पुरस्कार दिए गए हैं। 14 वैज्ञानिकों को क्या दिए गए हैं? युवा पुरस्कार दिए गए हैं। उन्हीं 14 वैज्ञानिकों में से 3 नाम आपको पूछे। अब ये नाम मैं देने को दे सकता था, ये लिस्ट मेरे को मिली थी, पीआईबी पे भी थी और एआईआर न्यूज़ पर भी थी, पर मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं शामिल की क्योंकि 14 नाम तो यहां पर थे। और यहां पर आपको ध्यान रखना है 3 नाम तो है विज्ञान पुरस्कार के, 14 नाम है आपके युवा शांति पुरस्कार के लिए और आपके जो है
एक पुरस्कार आपका अरोमा जो आपकी टीम थी उसके लिए था। कुल मिलाकर आपको 15-16 नाम याद रखने थे, उनमें से आपको 3 नाम यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको हमें छोड़ना होता है, क्योंकि 100% तो कट ऑफ अभी भी नहीं जा रही है ना आरपीएससी की। आरपीएससी में तो 40% भी लोग जो है वो सिलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो दिसंबर का एक क्वेश्चन है, ये मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है और कहाँ किया गया है? संबलपुर ओडिशा के अंदर किया गया है। ये न्यूज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना तो पीआईबी पे नहीं मिलेगी, ना एआईआर पर मिलेगी। एक जगह पर अपडेट की गई है, ओम बिरला जी है, इन्होंने अपने फेसबुक पर अपडेट किए और अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड किए, वहां से ये क्वेश्चन उठ लिया। एक लाइन लिखी है केवल, संबलपुर में आयोजित मारवाड़ महोत्सव में केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि आगे फिर आगे और कुछ भी लिख रखा होगा। तो ये ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है जो आना चाहिए था नोट्स में, पर क्योंकि अब मान लो छूट ही गया ये क्वेश्चन, और निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए थे, इसमें हम सुधार करेंगे आगे। तो ये ध्यान रखना कि आईआईटी जोधपुर के अंदर जो भारतीय डाक द्वारा जेएनजी थीम पर एक जो है वो नवीनीकृत डाकघर खोला गया है। ठीक है, और इसी प्रकार का जो है आपका सबसे पहला देश का बात करें तो आईआईटी दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भविष्य में नहीं छूटे, इसका हम ध्यान रखेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आपको हमारे कंटेंट से, हमारे नोट्स से, हमारी टेस्ट सीरीज से देखने को मिले। ठीक है, और इसका जो है वो केएल जैन हो जाएगा, केएल जैन है। और केएल जैन के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है रेणु भंडारी, इनको भी जो है वो यहाँ पर सदस्य नियुक्त किया गया है प्रत्यक्ष टैक्स के लिए। अब ये जो कंटेंट बता रहा हूँ, अब ये जो नोट्स बता रहा था मैं आपको, ये कहाँ पर मिलेंगे? तो हमारा करंट अफेयर का एक प्रोग्राम चल रहा है वन स्टॉप सॉल्यूशन का, जिसमें आपको जनवरी 2025 से दिसंबर 2026, मतलब ऑलमोस्ट 24 माह तक प्रत्येक महीने आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट मिलता है। नोट्स के आप प्रिंट आउट ले सकते हो, जो आपके टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन मोड में होंगे। ठीक है, और क्या मिलता है? जैसे आप आर्थिक समीक्षा आ गई केंद्र सरकार की, बजट आ गया केंद्र सरकार का, तो वो सारी चीजें इसमें अपलोड हो जाएंगी। पिछले बजट और आर्थिक समीक्षा ऑलरेडी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अपलोड है। इसमें वन रिपोर्ट हो गया, रामसर साइट हो गई, समय समय पर जो भी करंट अफेयर के डाटाज है वो सारे के सारे यहाँ पर अपलोड मिलते हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण चीज, अब हमें कैसे पता चलेगा कितने महीने का करंट अफेयर आ रहा है? हमें कैसे पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं? जब हम पेपर को देखेंगे, जब आरपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो इसलिए हमने जनवरी 2025 से अभी तक, अब जैसे ये पेपर कल हुआ है तो इसके क्वेश्चन भी ऐड हो जाएंगे, आगे अगर कोई और पेपर होता है तो उसके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। हाल फिलहाल में रिट की एग्जाम हुई थी L1 और L2 की, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो ध्यान रखना है इसमें कि आपको आरपीएससी, यूपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड जितने भी पेपर करवाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब कई बार तो होता है कि क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं डायरेक्ट, या उसके आसपास से पूछ लिया जाता है, तो ये फाइल आपको वहां पर मिल जाती है। ठीक है, और ये समय समय पर अपडेट होती रहती है। अगर कोई पदाधिकारी है, नव नियुक्ति है, वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर अपडेट होती रहती है महीने दर महीने। इसकी वैलिडिटी कब रहेगी? तो आप जब भी इसको परचेज करोगे उसके बाद में दिसंबर 2026 तक आपको यहाँ पर वैलिडिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लगभग आपके 24 महीने का करंट अफेयर यहाँ पर कवर हो जाएगा नॉमिनल प्राइस के अंदर। और क्या खास है? और आपको ध्यान रखना, हमने सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए विशेष कर एक टेस्ट सीरीज चलाई है। और कहने को ये टेस्ट सीरीज हो सकती है, पर मैं ये मानता हूँ टेस्ट सीरीज से बहुत ज्यादा है ये। क्यों है ज्यादा? क्योंकि भैया यहाँ पर आपको टेस्ट तो मिल ही रहे हैं, दो टेस्ट हैं उनका कॉम्बो बनाया गया है, जीके जीएस का भी, हिंदी वाले पेपर का भी। इसमें 12 टेस्ट तो हैं आपके टॉपिक वाइज, 6 टेस्ट ऐसे होंगे जो फुल लेंथ के होने वाले हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर एक और टेस्ट सीरीज फ्री में मिल रही है, ये एक्सटर्नली अवेलेबल नहीं है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, पिछले 15 साल के अंदर आरपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन सामान्य हिंदी के पूछे, चाहे वो आपका पीएसआई की एग्जाम में हो सकता है, डिप्टी कमांडेंट में हो सकता है, डिप्टी जेलर में हो सकता है, आपका फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड के अंदर है, किसी भी एग्जाम में, पीआरओ का एग्जाम है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का एग्जाम है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर का एग्जाम है, इस प्रकार के लगभग स्वतंत्र, मतलब 77 पेपर ऐसे हैं जहां लगभग लगभग आप मानिए 3000 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब उन 3000 में कुछ रिपीट भी थे, तो वो रिपीट हमने हटा दिए। और इस प्रकार से आपको एक पीडीएफ मिलती है, इस पीडीएफ को आप बढ़िया फोन में पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, और इनकी प्रैक्टिस आप जो है वो इस टेस्ट सीरीज में कर सकते हो टॉपिक वाइज। मतलब जैसे संधि के सारे क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं वो एक जगह कर दिए, समाज के जितने भी क्वेश्चन है वो एक जगह कर दिए, आप उनका टेस्ट दो फ्री में।
फ्री है, केवल आपको चार्ज कॉम्बो का देना है और इसके साथ में सारे डाटा फ्री है। भविष्य में इसके साथ में जो है वो आपको पारिभाषिक शब्दावली तो ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। पारिभाषिक शब्दावली है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, ये सारी की सारी पीडीएफ इसमें ऑलरेडी अपलोड है और इनसे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ना तो आपका टेलीकॉम वाले में गया है और ना ही अभी हाल फिलहाल में जितनी भी एग्जाम हुई है उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, नॉमिनल प्राइस है और इसको आपको इनरोल करना चाहिए। भविष्य में जैसे टेक्नोलॉजी का मैंने अभी बताया था, टेक्नोलॉजी के जो है वो अच्छे क्या क्वेश्चन देखने को हमें मिले थे। तो टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है इसके भी मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि भैया यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन करंट के मिल रहे हैं वो यहाँ से बाहर नहीं जाए, तो एक अलग से पीडीएफ इसमें जो है अपलोड हो जाएगी। ठीक है, एक योजनाओं की पीडीएफ भी आपको जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि योजना और पॉलिसी से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पर टेलीकॉम वाले एसआई में देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप चाहते हो इनरोल करना, अगर आप चाहते हो बेहतरीन कंटेंट के साथ में बेहतरीन आउटपुट और बेहतरीन प्रदर्शन आप करना चाहते हैं, तो इसमें इनरोल कर लेना भैया। ठीक है, बाकी अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, किसी अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, तो सभी अपनी तरफ से 100% देते हैं, आप वहां भी जुड़ सकते हो। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि भैया यहाँ ही जुड़ना है आपको। ठीक है, तो अब हम वापस से हमारी पहली स्लाइड पे चलते हैं। पहली स्लाइड पे क्या है कि क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, पहले भी मैंने बताया है, बार बार में वापस से बता रहा हूं कि भैया 30 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेंगे। 30 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको करंट अफेयर के अंदर देखने को मिलेंगे। उसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि कहां से आ रहे हैं, वो मैंने आपको विद सोर्स आपको बताया है। करंट अफेयर में आगे की क्या रणनीति है, एक तो रणनीति ये रखना महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हो क्या रहा है, करंट का हवा बना हुआ है, करंट का डर बना हुआ है, और इसी कारण से कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो डेली क्लासेस लगा रहे हैं, कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो सप्ताह की लगा रहे हैं, कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो 15 दिन से लगा रहे हैं। आपको मंथली ही करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर के अलावा और भी अन्य सब्जेक्ट हैं आपके पास में। एज ए स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, एक तो ऑनलाइन क्लास कतई मत देना। अगर मैं भी लगाता हूं तो भी मत लेना। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है कि हाँ बता सीता इस क्वेश्चंस में क्या आंसर आएगा बताओ, फलान टिकट, मतलब ये पहली दूसरी क्लास के बच्चे तो हो नहीं। ठीक है, तो रिकॉर्डेड क्लास ही देखनी है। इतना समय आपके पास में नहीं है कि ऑनलाइन में बैठो और यूँ मतलब कमेंट कर रहे हो और शाबाश शाबाश ये सुन रहे हो ना। हकीकत बात ये है कि अब जो है वो लाइव क्लासेस चलेंगी, मैराथन चलेंगी। जिनको लेनी थी मैराथन क्लास वो पहले भी ले सकते थे। ठीक है, अब मेरी जो सोच है, मेरा जो अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो करना नहीं करना वो आपका कॉल है। अभी हाल फिलहाल में ऑनलाइन कुछ नहीं देखना है, ना तो किसी कोर्स की देखनी है, ना किसी क्लास की देखनी है, ना किसी देखनी है। रिकॉर्डेड चीज़ें देखो, 2x में देखो, जल्दी जल्दी देखो, और कोशिश ये करो कि वीडियो क्लासेस से आप बचा जाए। ठीक है, जो पीडीएफ है, जो किताबें हैं, जो प्रिंट आउट हैं, उनसे ही ज़्यादा पढ़ा जाए। ठीक है, आगे की रणनीति में महत्वपूर्ण चीज़ ये थी, ये मैं नोटिस कर रहा था, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो साथ जाते दिन का भी अब करंट अफेयर पढ़ने लग गए हैं लास्ट में। तो क्या करंट अफेयर से पास हो जाओगे क्या आप? और सब्जेक्ट नहीं है क्या? उसका रिवीजन नहीं करना क्या? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाने? क्या उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको? सभी क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, सभी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर आप मान लो कोई किसी सब्जेक्ट को टच नहीं कर पा रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, एकदम से कुछ नहीं छोड़ के जाना है। हो सकता है आप जो है वो पॉलिटी छोड़ जाओ और पॉलिटी से इजी क्वेश्चन आ जाए। आपने बहुत भयंकर तरीके से साइंस पढ़ी हो पर साइंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपसे एक भी नहीं सोल्व हो रहा हो, किसी से ही नहीं हो रहा हो। ठीक है, और कट ऑफ 40% 45% वाला जो बैरियर मैंने कल बताया था वो जरूर ध्यान रख लेना। अब महत्वपूर्ण बात आती है कितना पढ़ें। अभी मैंने आपको बताया कि जूनियर केमिस्ट का एग्जाम है, वो जो है वो 1 फरवरी को हुआ था। एग्जाम कब हुआ? 1 फरवरी को हुआ। अब इस एग्जाम के अंदर कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए? 10 क्वेश्चन पूछे गए। 10 क्वेश्चन में ध्यान रखना, एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपका जुलाई से पूछा गया है। एक क्वेश्चन कहां से पूछा गया है? जुलाई से। एक क्वेश्चन जुलाई से पूछा गया है, और 9 क्वेश्चन जो है, 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके दिसंबर महीने से पूछे गए। इसका मतलब ये हुआ कि हम जनवरी वाले महीने को छोड़ दें बीच में, और 24 दिसंबर तक, मतलब 24 दिसंबर को आपकी जो है वो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो है वो डिक्लेयर हुई थी, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए। एक वो जो एलवीएम वाला जो तो स्पेस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है वो भी 24 को था, तो वहां से क्वेश्चन पूछे, मतलब 24 दिसंबर तक के क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपकी एग्जाम कब है। तो आपकी एग्जाम मान लो 5 और 6 अप्रैल को है। ठीक है, आपको मार्च महीने का अगर नहीं भी पढ़ते हो तो आप ध्यान रख लेना कि आपके लिए अब जो ये टाइम चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है? दिसंबर का, जनवरी का, फेब का और मार्च का।
मैं ये कहता हूं कि ये जो टाइम है ये क्रूशियल टाइम है। ये ही आपको ये मान के चलना है कि 30 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन में से नाना करते हुए 20 से 22 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। 20 से 22 क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाले हैं। अब आपके मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि भैया मैं कितना पढ़ूं, कहां से पढ़ूं। मैंने बता दिया, अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो उन सोर्सेज को फॉलो करो, पीआईबी को फॉलो करो, एआईबी को फॉलो करो, एआईआर को फॉलो करो, सूजस को फॉलो करो, डीआईपीआर को फॉलो करो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हालांकि जो फिल्म प्रोत्साहन वाला है वो जो डाटा था 30% वाला वो तो दे रखा है, पर जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ की जो लिमिट है वो नहीं दे रखी है सूजस में, ई सूजस वाले के अंदर। ठीक है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि कौन से महीने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दिसंबर तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और दिसंबर के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। अब आपको जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों बहुत डेप्थ के अंदर पढ़ने हैं। हमारी तरफ से क्या होगा कि जो करंट अफेयर हम दे रहे थे वो तो ठीक है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से जो चीजें महत्वपूर्ण है, जैसे आपका न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर की जितनी भी चीजें आपकी महत्वपूर्ण है वो बहु ओरिजिनल कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। वो पहले वाली पीडीएफ तो मिल ही रही थी, इसके साथ साथ में आपको एक पीडीएफ और मिलेगी जिसका आप प्रिंट आउट ले लेना, केवल 2 महीने का। कौन सा? जनवरी और फरवरी का। ठीक है, दिल्ली गोचे नहीं करने करंट के। आप चाहे छोटा भाई मान लेना और बड़ा मान लेना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वो मान लेना, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इतना कंटेंट इकट्ठा कर लोगे, हो सकता है उनमें से क्वेश्चन आ भी जाएंगे, पर कंटेंट इतना हो जाएगा। आप एक बात सोच के देखो कि अगर आप 7 दिन से पढ़ रहे हो, 7 दिन के मान लो आपने 20 पेज कलेक्ट किए, तो एक महीने के 140 पेज हो गए, सॉरी 80 पेज हो गए, है ना, 80 से 90 पेज हो गए। आप एक बार सोच के देखना कि आपने जो है वो अपना सिलेबस खुद से ही डबल कर दिया है। यहाँ आपको 10 पेज तो मिलते हैं राजस्थान के, 15 पेज मिलते हैं आपकी नेशनल इंटरनेट, कुल मिलाकर 20 से 25 पेज आपको मिलते हैं। पूरा करंट अफेयर आपका कवर हो रहा है वहाँ से। नहीं हो रहा है क्या? क्वेश्चन देख लो, फीडबैक देख लेना, अभी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। इतने शानदार फीडबैक रहा है इस एग्जाम का जिसने भी अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सेम रणनीति आपकी ये भी लागू होगी। आपका ये जो महीना चल रहे हैं ना अब, जनवरी का चल रहा है, फरवरी का है, मार्च का है, अप्रैल का है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है आपके लिए करंट अफेयर को लेकर। इसी प्रकार का एनालिसिस आपको अदर सब्जेक्ट का भी करना है। करंट का क्योंकि मैं आपसे करंट से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने सोचा कि भैया ये एनालिसिस, ये मेहनत तो हमें करनी चाहिए बच्चों के फेवर में। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अभी तक अगर आप देख रहे हो तो मैं मान रहा हूं कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं, और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको जरूर लिखनी है। प्रतिक्रिया क्या कि और क्या जानना है आपको, क्या सूचनाएं आपको इकट्ठा कर रखनी है, और क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप जो जिससे आप परेशान हो रहे हैं और उनका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो वो सारी चीजें हैं। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।